छठ पूजा सूर्य के सम्मान में 4 दिनों का एक विस्तृत उत्सव है, जिसमें बिना पानी के लंबा उपवास करना और जल निकाय में खड़े होकर उगते और डूबते सूर्य की रोशनी, उषा और प्रत्युषा को अर्घ्य देना शामिल है। छठ क्यों मनाया जाता है, इसे लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह उस समय की विरासत है जब मनुष्य प्रकृति की पूजा करता था। कहा जाता है कि जब भगवान राम और देवी सीता लंका से विजयी होकर अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने व्रत रखा था और सूर्य देव के लिए यज्ञ किया था। महाभारत में जब पांडव निर्वासन में थे, द्रौपदी मदद के लिए अरश्य धौम्य के पास गई, जिन्होंने उसे उपवास रखने और सूर्य से प्रार्थना करने की सलाह दी। छठ पूजा आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में कार्तिक महीने के छठे दिन शुरू होती है। कुछ लोग इसे चैत्र माह अप्रैल में भी मनाते हैं, जिसे चैती छठ कहा जाता है। छठी मैया या माता छठी सूर्य की बहन एक सख्त लेकिन उदार देवता मानी जाती हैं, जबकि 4 दिवसीय त्योहार को नियंत्रित करने वाले नियम बेहद सख्त हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी इन सभी को सफलतापूर्वक मनाता है, उसे अत्यधिक आध्यात्मिक लाभ मिलता है। त्योहार के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है, जहां इसे मनाने वाले लोग नदी, तालाब या समुद्र में औपचारिक स्नान के बाद ही भोजन लेते हैं। जलाशय से वापस लाए गए पानी का उपयोग चूल्हा या स्टोव बनाने के लिए किया जाता है और व्रत रखने वालों के लिए बाकी त्योहार के लिए भोजन इसी पर तैयार किया जाता है। स्नान के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन में कद्दू की सब्जी शामिल होती है। वर्षों से जो लोग जलाशय पर नहीं जा सकते, उन्होंने घर पर ही सभी अनुष्ठानों का पालन करना शुरू कर दिया है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जिस दिन व्रत रखने वाला शाम को केवल एक बार भोजन करता है, रोटी और खीर। यह वह दिन भी है जब दोस्त और परिवार ठेकुआ तैयार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ठेकुआ बहुत सावधानी बरतते हुए तैयार किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे देवता के लिए उपयुक्त हैं। भगवान को अर्पित करने के बाद ही लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। रोटी खीर खाने के बाद 36 घंटे का उपवास शुरू होता है। इस दौरान भक्त पानी भी नहीं पीते हैं। तीसरे दिन भक्त किसी जलाशय के तट पर जाते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, व्रत करने वाला व्यक्ति अर्घ्य के रूप में सूप उठाता है। व्रत करने वाले के दोस्त और परिवार के सदस्य सूप पर दूध या पानी डालते हैं। इसे सांझ का अर्घ्य या शाम का अर्घ्य कहा जाता है। अगले दिन उगते सूर्य के लिए भोर में वही अनुष्ठान आयोजित किया जाता है, जिसे भोर का अर्घ्य कहा जाता है, और समुदाय एक कठिन त्योहार के सफल समापन और इसमें भाग लेने के लिए आभारी होकर नदी के किनारे से घर लौटता है। इस तरह छठ का समापन होता है। जय छठी मैया की।